हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, तो काफी सारे कार्ड्स हैं। चलिए पहले इन कार्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स की एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ कप्स, गाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर जैसी एनर्जीज एंड ओके 4 ऑफ सोर्ड। लेट्स चेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में हमारे पास 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये जो रीडिंग है ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, आप देख रहे हो नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर की एनर्जी भी प्रोमिनेंट यहाँ पर नजर आ रही है। आप भी कहीं ना इस पर्सन का वेट करते करते थक गए हो। आपका भी पेशेंस अब जैसे होता है ना कि जवाब देने लगा है। आपका पेशेंस भी कहीं ना कहीं मतलब खत्म होता जा रहा है। आपको भी लगता है कि आखिर अगर आप इस पर्सन का वेट करो तो कब तक, है ना। तो यू नीड एन आंसर कि आखिर कब तक मुझे इस शख्स का वेट करना है ना। तो आपका भी पेशेंस अब जवाब देने लगा है क्योंकि आप काफी लंबे समय से इनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स, कोई भी मतलब एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको ये चीज बहुत हर्ट कर रही है, आपको ये चीज बहुत बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप किसी हर्ट ब्रेक से गुजरे हो। ठीक है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चली है, आप अंदर से आज भी ब्रोकन फील करते हो, यानी आज भी आप कहीं ना कहीं अंदर से ब्रोकन महसूस करते हो। आपको लगता है कि जो आपको चाहिए था लाइफ में वो चीज आपको नहीं मिली। ठीक है, आपको इनसे प्यार चाहिए था, आपको इनसे केयर चाहिए थी, आपको इनसे लॉयलिटी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल पाई इस पर्सन से। तो कहीं ना कहीं आप आज भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी फील करते हो, आप आज भी ब्रोकन फील करते हो। आपकी ऐसी एनर्जी है जहां पर आज भी अगर आप अकेले बैठे हो, आप आज भी अगर अकेले बैठकर अपनी आंखें बंद करते हो या सोचते हो, तो फिर भी आपका ख्याल, आपकी सोच अपने पार्टनर पर ही जाती है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ये 3 ऑफ सोर्ड्स वाली दिख रही है। साथ ही साथ टावर की एनर्जी है, यानी ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने आपको चीट करा है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपका फायदा उठाया हो। आपको ये चीज अपने पार्टनर की तरफ से महसूस होती है और आप कहीं ना कहीं आज भी इनके अंदर स्टक्ड मुझे नजर आ रहे हो। यानी आप अब और वेट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब आपको कोई रिजल्ट देखने को मिले, अब आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव देखने को मिले। तो आप उनके रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहे हो। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, लुक, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है जहां पर आज रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, सिर्फ इस पर्सन की बात मैं नहीं करूंगी, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपका पूरा रिश्ता ही एक नेगेटिविटी से घिर चुका है। आपको लिटरली ये चीज फील होती है कि आपका रिश्ता ना एकदम एक नेगेटिविटी से घिर चुका है, जहां पर बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में दूरियां भी आई हैं ना, तो ये दूरियां भी ऑल ऑफ सडन आई हैं। ठीक है, एकदम से आप दोनों के बीच में जैसे ये दूरियां आ गई और आपकी कनेक्शन एकदम नेगेटिविटी में घिर गया, आपका कनेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल टूट गया। ठीक है, तो उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और आप जितना ज्यादा हर्ट हो, आप जितना ज्यादा हर्ट फील करते हो, उतना ज्यादा ही आपके पार्टनर भी हर्ट हैं।
पर यू नो व्हाट, इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बड़े अच्छे से आता है, ठीक है। ये पर्सन को पता है कि अपने इमोशंस कहाँ पर शो करने हैं, अपने इमोशंस को कहाँ पर हाइड करना है, और कहाँ पर ये पर्सन अपने इमोशंस को सप्रेस करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस पर्सन का कंट्रोल अपने इमोशंस पर बहुत अच्छे से है, लेकिन आपका कंट्रोल अपने इमोशंस पर नहीं है। आप अगर किसी के लिए इमोशनल फील करते हो तो आप उसे दिखा देते हो, आप उसे बता देते हो, आप एक्सप्रेसिव भी हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये अपने इमोशंस को सप्रेस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इस समय भी आपको लेकर बहुत हाई इमोशंस, इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर ये आपको इस समय ये महसूस करवा रहे हैं ना कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत इंटेंस इमोशंस आज भी आपके लिए हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी इन्होंने भी इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो एफर्ट्स डाले हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो इन्होंने भी इस रिश्ते को सींचा है, बड़ा ग्रो होते हुए, ग्रो करने में हेल्प करी है, ठीक है। चाहे इनकी तरफ से सिर्फ 10% एफर्ट थे और आपकी तरफ से 90% एफर्ट थे, लेकिन वो 10% एफर्ट भी जो इन्होंने डाले हैं ना अपनी लाइफ में, इन्हें अब चाहिए, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए। अब ये भी आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ को देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और बहुत सोचते हैं, बहुत, आज भी बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। असल में इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति जो है ना बहुत लॉजिकल होकर चलना चाहते हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिकल होकर चलना चाहते हैं, ये इमोशनल होकर नहीं चलना चाहते हैं। और इतना ज्यादा प्रैक्टिकल ये पर्सन हो गए हैं ना कि ये अपनी इनर वॉइस, अपनी इनर फीलिंग्स की, अपने दिल की भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये ना अपनी इनर कॉलिंग की को भी कहीं ना कहीं लाइक इग्नोर कर रहे हैं, ये अपनी इनर कॉलिंग तक की नहीं सुन रहे हैं। यानी अगर इनका दिल इनको कह रहा है ना कि इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपनी उस फीलिंग्स को, अपने उन इमोशंस को ही ये पर्सन इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो है एक्सेप्टेंस। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस, यानी ये पर्सन अपने आप को इतना लॉजिकल, इतना प्रैक्टिकल इस पर्सन ने बना लिया है कि ये पर्सन अपने आप की भी नहीं सुन रहे हैं, अपने दिल की भी नहीं सुन रहे हैं, अपने दिल को भी ये पर्सन जैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये आपको बहुत याद करते हैं, कल भी इनकी कुछ ऐसी एनर्जी थी, आज सुबह से, इवन मैं कहूंगी कि आज सुबह से ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, और आज रात भी कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर ये बहुत ज्यादा आपके सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में ही जैसे सोचे जा रहे हैं। तो उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और अब ये भी वर्क करना चाहते हैं, यानी ये भी अब कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। इन्हें आज भी ऐसा महसूस होता है कि अभी भी चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ रह गया है आप दोनों के बीच में, ओके। उनको लिटरली ये चीज फील होती है कि अभी भी कुछ रह गया है आप दोनों के बीच में, कहने के लिए, सुनने के लिए, बताने के लिए। तो अभी भी उनको ये चीज महसूस होती है कि कुछ तो इनकम्प्लीट है इस रिश्ते में, कुछ तो अभी अधूरा है इस रिश्ते में, और अभी बहुत कुछ है जो वो आपको कहना चाहते हैं। बहुत सी बातें हैं उनके दिल में, बहुत से सवाल हैं उनके दिल में जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो अभी भी उनको लगता है कि चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, और आज नहीं तो कल चीजें यहाँ पर सही हो ही जाएंगी, ओके। चलिए और भी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है सेलिब्रेशन की एनर्जी, एग्जॉशन, इनर वॉइस, रिसेप्टिविटी, going with flow, great, the burden, okay, success and great awareness, beautiful energy। तो जहां तक कि मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस देख पा रही हूँ, इज लाइक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपके मतलब आपके पार्टनर की मुझे नजर आ रही है। फाइन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद एग्जॉशन एंड इनर वॉइस। मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा कि अपनी इनर वॉइस की नहीं सुन पा रहे हैं, अपनी इनर कॉलिंग की, अपने दिल की सुन नहीं पा रहे हैं, अपने दिल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यहाँ पर ना इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज्यादा बर्डन किसी चीज का आपके पार्टनर के ऊपर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर भी बर्डन की एनर्जी निकल कर आई है विद एग्जॉशन, और ये अपनी जिम्मेदारियों की वजह से ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने ना आपका सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, हो सकता है ये इनके सामने कोई दो रास्ते थे या कोई दो ऑप्शन थे, जहां पर एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है या फिर इनका करियर हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने आपका सैक्रिफाइस कर कर इन्होंने अपनी फैमिली या फिर अपने करियर को चूज करा। अब इनको लगता है कि इनकी जिम्मेदारी, ठीक है, वो इनके लिए प्रायोरिटी थी, यानी इनकी जिम्मेदारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी फैमिली की तरफ थी या फिर इनके करियर की तरफ थी, इन्होंने उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दी है और आपका कहीं ना कहीं जैसे सैक्रिफाइस करा है। और ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं और इन्हें ऐसा भी महसूस होता है कि जिन लोगों के लिए इन्होंने आपका सैक्रिफाइस कर दिया है या जिन लोगों के लिए या जिन लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ दिया है ना, तो वो लोग भी आज इनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी आज इनके दुख, इनके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। ये अकेले हैं, बिल्कुल अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्टक भी इन्होंने करा हुआ है और इनको लिटरली ये चीज महसूस होती है कि ये बिल्कुल जैसे अकेले पड़ गए हैं और अब कोई इनका साथ देने के लिए नहीं है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखी जाए ना, तो ये पर्सन भी ना जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके की खुशियां, जिस तरीके की केयर इन्हें चाहिए ना, वो इन्हें कहीं नहीं मिली, कभी नहीं मिली। और अगर आपसे वो प्यार, वो केयर भी मिल रही थी तो आपसे भी इनका रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो ये चीज महसूस कर पा रहे हैं कि जो चीज इनको लाइफ में चाहिए होती है ना, वो जैसे इनसे दूर चली जाती है। तो ऐसा भी इनको महसूस होता है। ओके, सो ये पर्सन, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये किसी कार्मिक कनेक्शन में स्टक हैं। ठीक है, और उस कार्मिक कनेक्शन से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस कार्मिक कनेक्शन को ये दी एंड नहीं कर पा रहे हैं और उस कार्मिक कनेक्शन की वजह से ये इतने ज्यादा स्टक हैं कि ये आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपसे, आपकी तरफ आगे, मतलब जैसे आगे कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए, तो ये पर्सन वो चीज भी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। लेकिन ये पर्सन हाईली कॉन्फिडेंट है, ये मत सोचिए कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इनको ना थोड़ा घमंड, थोड़ा प्राइड, मतलब मैं इनके अंदर देख रही हूँ, थोड़ा नहीं बल्कि घमंड और प्राइड तो इनके अंदर है। ओके, एंड जहां तक कि ये ऑफ कोर्स फायर की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो ये पर्सन ना इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मतलब इनको लिटरली ये चीज लगती है कि आप इन्हें भूल ही नहीं सकते हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप इन्हें कभी भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, या फिर आपको कभी इन जैसा पर्सन कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये पर्सन अपने आप को हाई रिगार्ड्स में भी देखते हैं, इनकी ईगो, इनकी प्राइड भी बहुत हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इनकी ईगो, इनकी प्राइड भी बहुत ज्यादा हाई है और ये जानते हैं कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो और आज भी आप इनके बिना ना नहीं रह सकते हो। शायद यही एक प्राइड और ईगो एक रीजन है जो आज भी ये व्यक्ति इतने भाव खाता है। ठीक है, क्योंकि आज भी अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो या इनको मैसेज या कॉल करते हो ना, तो ये पर्सन बहुत एटीट्यूड में आपको रिप्लाई देते हैं। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जबकि वो एटीट्यूड में आपको रिप्लाई नहीं देना चाहते, इमोशंस है उनके दिल में। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को ही इतने हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ना कि अपने ईगो, अपने प्राइड की वजह से ये झुक ही नहीं पाते हैं। ओके, इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं गलतियां तो इनकी हैं, मिस्टेक्स तो इन्होंने करी हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड अवेयरनेस आप यहाँ पर देख रहे हो ना, तो इनको ये चीज तो बड़े अच्छे से मालूम है कि गलतियां इन्होंने करी हैं, मिस्टेक्स इनकी हैं, इनकी गलतियां हैं और इन्हीं को उन मिस्टेक्स को सुधारना होगा। लेकिन ये पर्सन की प्राइड, ईगो या अपने आप को इतने हाई रिगार्ड्स में देखने लग गए हैं ना कि ये झुकना भी नहीं चाहते आपके सामने। ठीक है, इनको ये नहीं झुकना चाहते आपके सामने। इनको लगता है कि जैसे ये झुककर आपके सामने छोटे हो जाएंगे और आगे फिर चीजें खराब होंगी। तो ये पर्सन जो है ये झुकना ही नहीं चाहते हैं आपके सामने। इनको लगता है कि अगर ये खुद आपको फर्स्ट अप्रोच करेंगे ना, तो कल को आप इन्हें सरकास्टिक वे में ये ताने सुना सकते हो कि भाई तुम मेरे पीछे आए थे, मैं तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, या मैं तो तुम्हें छोड़कर चला गया था, तुम ही मेरे पीछे आए थे।
है ना। तो ये वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो ताना, वो सरकास्टिक बिहेवियर आपका, वो शायद ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इनको ऐसा नहीं है कि इनको अवेयरनेस नहीं है अपनी गलतियों की, अपने मिस्टेक्स की, लेकिन हाँ ये झुकना नहीं चाहते, इनकी ईगो प्राइड बहुत हाई है। तो यहाँ पर मैं दो सिचुएशन देख रही हूँ, इन दोनों में से जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रही है बिल्कुल आप रख सकते हो। एक तो ये कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में, किसी कार्मिक पर्सन के साथ इतने ज्यादा स्टक हो गए हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरा उनकी ईगो और प्राइड भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। सो दिस इज हायरोफेंट, हायरोफेंट की एनर्जीज यहाँ पर हैं। दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। Okay, Queen of Cups. Strength. Six of Pentacles. Okay, this is Fool, and bottom में we have Chariot. Wow. ग्रेट। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर कुछ तो आपके रिश्ते में अब नया होने वाला है, एक बिग चेंज आ रहा है। देखो मुझे पता है कि आपने बहुत दुख देखे हैं। यहाँ पर जितने मेरे व्यूअर्स हो ना, आप लोग कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ब्रोकन महसूस कर रहे हो, आप अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो, दुखी हो, शायद इसीलिए आप ये रीडिंग्स भी देखते हो, है ना, ताकि आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल सके, ताकि आपको एक्चुअल रियलिटी पता चल सके अपने पार्टनर की। ठीक है। सो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप भी अंदर से ब्रोकन फील कर रहे हो, आप भी अंदर से परेशान हो, आपका भी दिल दुखता है। आपने जबकि इतने सैक्रिफाइसेस करे हैं इस पर्सन के लिए, अपना 100% आपने इस रिलेशनशिप में दिया है। तो यू नो व्हाट, अब आपका दुख कहीं ना कहीं यहाँ पर ना एंड होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जो आपके दुख थे, परेशानियां थी ना, अब वो टाइम पीरियड कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और कुछ नया अब आपके रिश्ते में होने वाला है। एक नयापन जैसे आप दोनों के रिश्ते में आने वाला हो, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर रही हैं तो वो दूर होने वाली हैं। ठीक है। और किसी तरीके की पॉजिटिविटी, कुछ नयापन आपके रिश्ते में आने वाला है, कोई नई शुरुआत, कोई एक नया चैप्टर अब आपके रिश्ते में आने वाला है। जैसे अब आपके रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। फूल की एनर्जी बिल्कुल उन नई चीजों को दिखाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हायरोफेंट की भी एनर्जी है विद क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सूट्स। देखो, आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो बिल्कुल मेरे बारे में नहीं सोचता है, बिल्कुल मुझे याद नहीं करता है, मुझे मिस नहीं करता है, बट एक्चुअल चीजें ये नहीं है, ये बहुत मिस करते हैं आपको। ठीक है, मैंने कहा ना, इनको पता है अपने इमोशंस को हाइड करना, इनको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके अंदर आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स, बहुत प्यार कहीं ना कहीं फिर से जाग रहा है। इनके दिल में आपके लिए लाइक होता है ना कि हमदर्दी जागना, है ना। ये पर्सन भी आपको अब तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, ना ये चाहते हैं आपको तकलीफ में देखना। ठीक है। तो इन पर्सन के दिल में भी आपके लिए प्यार, फीलिंग्स जाग रही हैं, आपके लिए लाइकनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस पर्सन की। एंड ये पर्सन जो है आपको स्टॉक भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आप पर कहीं ना कहीं नजरें इन्होंने रखी हुई है ना। और ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ इन्वॉल्व हो आप। तो ये पर्सन अपनी नजर रखकर आप पर बैठे हुए हैं। और ये जिस तरीके से आपको देख रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ, ये आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत चेंज आ गया। या तो आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ चुका है, आप बहुत ज्यादा आजकल मेडिटेशन कर रहे हो, एंड बहुत बोल्डनेस आपके अंदर आ चुकी है। तो आपके पार्टनर आपके लिए एक वो होता है ना कि आकर्षण बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा आकर्षण आपके लिए फील हो रहा है। तो वो जब जब आपको देखते हैं ना, उनका दिल करता है आपको देखते ही रहें, आपको सुनते ही रहें। तो उनकी नजरें आपसे हटती नहीं है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन आपकी लुक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनको आपकी लुक्स की तरफ फील हो रहा है। ये पर्सन भी अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखो ना अपने पार्टनर की, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्हें भी अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई सक्सेस देखें, आगे बढ़ाएं इस रिश्ते को और इस कनेक्शन को। और अगर अभी तक आप दोनों के बीच में लाइक फैमिली इश्यूज है ना,
ठीक है, और ये पर्सन को लगता है कि इनकी फैमिली नहीं मानने वाली है इस शादी के लिए, इस कनेक्शन के लिए नहीं मानने वाली है, तो ये एक और कोशिश करना चाहते हैं, ये अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं आपके लिए। ओके, ये अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं ताकि आप दोनों का कनेक्शन आगे और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मजबूत हो सके। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, कोई भी ऑफर लेकर हो सकता है ये पर्सन आ रहे हैं, और ये एनर्जी आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मिल सकती है। यहाँ पर 5 की एनर्जी है, यानी 5 डेज के अंदर भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देखती हूँ जहां पर ये चेरॉइड, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, यानी कहीं ना कहीं अगर ऐसा है कि आप दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आगे आ सकते हैं। ये कोई होता है ना, कोई जर्नी को ट्रैवल कर कर ये आपके पास आ सकते हैं, और आपके साथ आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन कर कर अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको ये पर्सन दूर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना आप दोनों के बीच में, ये उन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं चीजों को। ओके, और जो भी इनके रीजंस हैं कि क्यों आपको छोड़कर गए, क्यों आपसे बात बंद करी, तो वो सारे रीजंस ये आपको देंगे, पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। तो मुझे ये पर्सन पूरी क्लैरिटी आपको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पर है, वाओ ब्यूटीफुल, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ है। Okay, 7 of swords, 6 of pentacles, 5 of pentacles, 7 of pentacles, great, 3 of swords, wheel of fortune, and bottom में page of पेंटिकल्स। आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां आप दोनों ही बहुत ज्यादा सैड, ग्लूमी सा महसूस कर रहे हो, और आप दोनों ही इस सिचुएशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना ही आपकी एफर्ट डाल रहे हो, ना ही आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव है, ना ही आपके पार्टनर की तरफ से कोई इनिशिएटिव और एफर्ट्स हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनको आपके ख्याल भी ना आए। ठीक है, तो लेकिन ये पर्सन ना रह रहकर आपको याद कर रहे हैं, रह रहकर इनके दिल दिमाग में जैसे आप घूम रहे हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ये चाहकर भी आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। यू नो व्हाट, इनको ये लगा था जब ये आपको ब्रेकअप दे रहे थे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी या गोस्ट कर दिया था आपको, तो लिटरली इस पर्सन को ये चीज महसूस हुई थी कि आपको भूल जाएंगे। ठीक है, ये अपने दिल को समझा लेंगे और ये आपको बिल्कुल भूल जाएंगे, आपको याद भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनके साथ। आपसे दूर जाकर ये और ज्यादा आपको याद करने लगे हैं, और ज्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, और बैक ऑफ द माइंड ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपके बारे में ना सोच रहे हो। ओके, ये भी चीजों को सही करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इनको जरूरत है, मैंने कहा ना, एक्सेप्टेंस की। इनको एक्सेप्टेंस की जरूरत है। जब तक इनके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती है, इनके दिल में आपके लिए बहुत हिडन इमोशंस और हिडन फीलिंग्स हैं। ओके, और इन्हें उन हिडन फीलिंग्स और हिडन इमोशंस को बाहर निकालना होगा, उन हिडन इमोशंस को इन्हें समझना होगा। और वो कैसे होगी ये चीजें होंगी उनकी हीलिंग से। ठीक है, ये पर्सन अभी किसी हीलिंग स्टेज पर हो सकते हैं, और जैसे जैसे इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट होगी, ये पर्सन अपने उन हिडन इमोशंस को भी फील कर पाएंगे। ओके, सो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत हिडन इमोशन, बहुत ज्यादा हिडन इमोशंस हैं। मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ, आप देख रहे हो इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी चल रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो पेंटिकल की एनर्जी भी है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा मतलब अभी अभी मैं रीडिंग, वैसे मुझे कोल्ड नहीं है, लेकिन अभी अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे कोल्ड एंड कफ की तरह। तो आई बिलीव कि कुछ आपके पार्टनर भी किसी तरीके के ऐसे कोल्ड, कफ या किसी छोटी मोटी कुछ हेल्थ इश्यूज से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। दैट इज वेरी रिसेंट, आई डोंट नो, मुझे ये अभी अभी इट्स लाइक इंट्यूटिवली ये चीज सामने आई है। सो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि वो किसी तरीके के मतलब बीमार हैं, या कुछ हेल्थ इश्यू, छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज से वो डील कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो आई एम फीलिंग।
फिलहाल यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, जिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये चीज दिखा रही है कि ये पर्सन जो है ना बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, ये बार बार देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप इस कनेक्शन में कितने इंटरेस्टेड हो। इनको लिटरली ना पता क्या लगने लगा है, इनको लगने लगा है कि अगर ये अब आपसे बात नहीं करेंगे ना और ज्यादा स्पेस अगर इन्होंने आपको दे दी तो आप बिल्कुल मूव ऑन कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इनको लिटरली फील होने लगा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुश हो रहे हो अपनी लाइफ में, आप इनके बिना जीना, इनके बिना रहना अब आप सीख चुके हो और अब आपको जैसे इनकी जरूरत ही नहीं है। तो इनको ये चीज आपको देखकर महसूस हो रही है और ये चीज ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप इनके बिना रहना सीख जाओ या इनके बिना रहने में आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो वो कंफर्ट जोन आपको नहीं देना चाहते हैं। ओके, जहां पर आप जो हो उनके बिना रहना सीख जाओ। तो ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है, अगर आप दोनों की देखिए शादी नहीं हुई है, ठीक है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी कि अगर देखो आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है और आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है मैरिज के लिए, और कहीं और जैसे आपकी फैमिली आपकी शादी करवाने वाली है। सो ये भी चीज इनको महसूस हो रही है और उनको लग रहा है कि आपकी शादी जैसे कहीं और हो जाएगी। तो ये ना पर्सन बहुत इनसिक्योर, बहुत पॉसेसिव भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जब से आप इनसे गए हो ना, आप इनका गुड लक रहे हो। आप जब तक इनकी लाइफ में थे, इनकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल था, सही था, बैलेंस में था चीजें, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस आउट नहीं रहा है। ओके, एंड ये पर्सन इस चीज को भी फील कर पा रहे हैं एंड इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जैसे एकदम से बढ़ गए हैं, ऑल ऑफ सडन आए हैं। ये प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो इनकी लाइफ में ये फील कर रहे हैं, इट्स लाइक ये चीजें ऑल ऑफ सडन हुई हैं इनके साथ। तो इनको लग रहा है कि ये शायद कुछ इनका कार्मिक एनर्जी है। ठीक है, एंड जिस वजह से इन्हें ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं और आप इनका गुड लक थे, तो ये चीज भी ये पर्सन अब एक्सेप्ट करते हैं। एक बिग चेंज अगेन, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि एक बड़े चेंज, एक बड़े बदलाव को इंडिकेट कर रहा है। यानी एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव अब आपके रिश्ते में आ रहा है, एक नया मोड़ लेने वाला है। तो जो भी अभी तक आप लोगों की लाइफ की दुख तकलीफें थी, प्रॉब्लम्स थी जो आप फेस कर रहे थे, अप एंड डाउन आप फेस कर रहे थे, स्टेबल नहीं था आपका रिश्ता या ऑन एंड ऑफ अगर आप फेस कर रहे थे, तो मैं देख रही हूँ वो चीजों की दी एंड होकर एक नई शुरुआत होने वाली है, विच इज वेरी ब्यूटिफुल। ये पर्सन आपके पास एक स्टेबल ऑफर भी लेकर आ रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो वी हैव प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। वो आपका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आप रिप्लाई नहीं करने वाले हो, आप कॉल मैसेज नहीं करने वाले हो, क्योंकि काफी कुछ करके गए हैं गलत आपके साथ, लेकिन फिर भी उन्हें एक होप है, एक इंतजार है कि आप तो उनसे प्यार करते हो तो आप उन्हें कॉल मैसेज कर ही लोगे। ओके, कई बार उनको लगता है कि आप उन्हें प्यार ही नहीं करते हो। ठीक है, तो कई बार उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। यस, एक मूड स्विंग्स की एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। ये अधूरे हैं आपके बिना, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, ये आपको टच करना चाहते हैं। यस, ये आपके लिए बहुत रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में चाहे डिस्टेंस आ चुका हो, पर ये डिस्टेंस से आपका प्यार बड़ा ही है, इंक्रीज ही हुआ है। ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कुछ कहें या नहीं कहें। ये जो कुछ भी आज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आप इनके साथ थे, आप इनके साथ खड़े थे, आपने इनको सपोर्ट करा था। एंड बॉटम में आई एम वॉचिंग यू, ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ये अगर चीजें आपके साथ भी रेजोनेट हुई हैं तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करें आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें, ताकि ये रीडिंग की पॉजिटिविटी आप एक्सेप्ट कर सके। 777 की एनर्जी भी आप लिख सकते हो। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।